ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय सावन सोमवार व्रत कथा। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा कि हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म को सुना है। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, रवि मेरी आँखें हैं, उसका महात्म बहुत श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सोम महात्म का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का ही नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवारों के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत उसे करना चाहिए। यदि वर्ष के सभी सोमवारों का व्रत करने में कोई असमर्थ है तो उसे श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करें। षोडोपचार विधि से उनका पूजन करें और एकाग्र मन से कथा को सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि इन सब का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि के सफेद पुष्पों और अन्य पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करें। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली, उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करें। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य को तुम नहीं जानते हो। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें मैं बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त करते हैं। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वो पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त करते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में मैं कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य पाप नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रखकर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र और धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोगकर उत्तम विमान द्वारा शिवलोक को जाता है और वहाँ सबका पूजनीय बन जाता है। संसार को असार जानकर तन मन धन और चलायमान जानकर व्रतों उद्यापन करना चाहिए। उनका लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र मंडप बनाकर उस पर घट की स्थापना करें। 2 सफेद वस्त्रों से उसको ढक दें। घड़े के ऊपर तांबे पर कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करें। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बनाएं। रात्रि को जागरण करें। अपने ग्रह सूक्त का पाठ करें। अपने ग्रह सूक्त का विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भवनाशक आदि 11 नामों से हवन करना चाहिए। लाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय इस मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद अर्चना का पूजन करके इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर उनको दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी हुई सभी सामग्री को आचार्य को दिया जाए और प्रार्थना करें कि मेरा ये व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मण को और उसके बाद आचार्य जी को विदा करें। इसके बाद सभी बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक को जाता है।
जहाँ उसे आदर सम्मान सब प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म को जो प्राणी सुनता है वह इस व्रत के फल का भागी होता है। अतः यह छठा अध्याय